जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि भारतीय सामान्य कानून संहिता। ये क्या होता है, आखिर इसका क्यों इतना रोल इस समय बढ़ रहा है और क्यों इसके लिए पूरे देश के अंदर डिबेट छिड़ी हुई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना ही चाहिए और बहुत लोग इसके विरोध में भी हैं। तो आइए इसको समझते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहली चीज कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि भारतीय सामान्य कानून संहिता, ये एक सामान्य कानून लाने के लिए इसको बनाया गया है। यानी कि इसको आर्टिकल 44 में दिया हुआ है, लेकिन ये पूरी तरीके से लागू नहीं होता है क्योंकि ये पूरी तरीके से बना ही नहीं है। तो जब बना ही नहीं है तो लागू कहां से होगा। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को हर एक रिलीजियस के जो लॉज हैं, यानी कि देखिए क्या होता है कि एक तरीके हमने क्या क्या बना के रखा है, क्रिमिनल लॉ बनाया हुआ है, कॉमर्शियल लॉ बनाया हुआ है और सिविल लॉ बनाया हुआ है। जो भी क्रिमिनल लॉ है, पूरे देश में कोई भी व्यक्ति हो उसके ऊपर जो क्रिमिनल लॉ लग रहा है वो हर व्यक्ति पर एक बराबर लगेगा। कॉमर्शियल लॉ अगर उसके ऊपर लग रहा है तो हर तरीके से एक बराबर लगेगा, सिविल लॉ भी। लेकिन जो पर्सनल लॉस है, यानी कि हर एक रिलीजियस के अलग अलग लॉ हैं। जैसे हिंदुओं का एक अलग लॉ था, मुस्लिमों का एक अलग लॉ है, तो सबके एक अलग अलग लॉस बटे हुए हैं रिलीजियस के बेसिस पर। जितने भी आप संगीन अपराध करते हैं उनमें तो क्रिमिनल लॉ लग गया, लेकिन जो भी आपके छोटे मोटे मीन्स के कानून होते हैं जो सामाजिक तौर पे होते हैं, जैसे इनहेरिटेंस, मैरिज और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि समाज के रूप में लगती हैं, तो वहां पर क्या हटाकर लाया जाना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसी की जो है बात चल रही है। आर्टिकल 44 में इसके बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की देखिए जो बात हुई थी वो 1946 में हुई थी, और आजादी के बाद 1950s में जब संविधान हमारा बना तो वहां पर कई धर्मों के कानूनों को हटाकर ही संविधान लाया गया था। यानी कि एक देशक एक, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक देश एक संविधान होना चाहिए। तो वो चीज तो सही था कि संविधान तो बन गया, लेकिन किसी भी देश के कानून में हर कानून, जितना भी कानून बना हुआ है वो एक समान होना चाहिए। वो ना ही सोसाइटी के बेस पर, ना क्रिमिनल बेस पर, ना कॉमर्शियल लॉ के बेस पर। यानी कि कोई भी कानून क्यों ना हो, हर एक कानून बराबर ही होना चाहिए। और ऐसा दुनिया में कई देशों में हुआ भी है। लेकिन भारत में हर लॉ तो बराबर है, लेकिन जितने भी पर्सनल लॉज हैं वो चीज बराबर नहीं है। तो भारत के अंदर 1950s में जैसे अनटचेबिलिटी को हटाया गया था, यानी कि छुआछूत को हटाया गया था हिंदुओं के लॉज में। लेकिन जब बात आई कि भैया मुस्लिमों की लॉज में हटाया जाए, तो वहां पर वो जो मीन्स की जितने भी मुस्लिम लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा लॉ नहीं हटना चाहिए, हमारा लॉ जो है सरिया लॉ जिसमें सारी बातें दी गई हैं वो सही है, वो रहना चाहिए। तो उसी चीज को देखते हुए हिंदुओं में तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड था 1955 में आ गया, लेकिन मुस्लिमों का जो ये पर्सनल लॉ था ये नहीं हटा। देखिए एक बात है कि अगर जितने भी संगीन अपराध हैं उसमें ये लग रहा है और जितने भी मीन्स पर्सनल लॉस है उसमें नहीं लग रहा है, ठीक, इसीलिए वो लोग विरोध करें पर्सनल लॉ में नहीं लगना चाहिए। अब सरिया के अनुसार जो कि मुस्लिमों का लॉ है, जो कि मुस्लिमों के कानून जिसमें सारे लिखे हुए हैं, उसमें संगीन अपराध करने पर हाथ काट दिए जाते हैं, तो उसे भी मानिए। जब मानना ही है तो सारे कानून मानिए ना, सिर्फ मैरिज के बेस पर, 3 तलाक जैसे चीजों के बेस पर आप इसको क्यों मानते हैं। मानना है तो पूरी तरीके से मानिए। इन्हीं चीजों को हटाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा, जो कि आना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी आपकी क्या राय है वो आप बताइए। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड ये जो है ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में 2014 में भी रहा है, 2019 में भी रहा है। बीजेपी ने जितने वादे किए थे, राम मंदिर, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 375, इनको हटाने को लेकर की जो कि बीजेपी ने वादे किए थे उसको पूरा कर दिया है। बच क्या गया है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। राम मंदिर भी उन्होंने लगभग पूरा ही कर दिया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है जहां तक कि 2024 से पहले आ ही जाएगा। इसमें इसको लाना देखिए क्यों जरूरी है। ये मेन तौर पे वुमेन्स के राइट के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि वुमेन्स को राइट्स नहीं मिलते हैं। किसके तहत? मुस्लिमों के तहत। किसी को भैया 3 तलाक 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 बोल दिए, कहीं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कहीं बोल दिए तो क्या खत्म रिश्ता? ये कौन सा तरीका हुआ? इसी को हटाकर 3 तलाक हटाया गया था। उसी तरीके से बाकी जो हमारे शरिया में लॉ है, जैसे निगाह हलाला, पॉलीगैमी, इन सब चीजों को भी हटाकर एक सामान्य कानून होना चाहिए। जैसे हिंदुओं में पहले कानून क्या थे कि हिंदुओं की बेटियों को बाप की संपत्ति में कोई भी हक नहीं दिया जाता था, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के बाद वो चीज दिया जाने लगा। तो उसी तरीके से मुस्लिमों में भी होगा कि
मुस्लिमों में जो वुमेन्स हैं उनको भी इक्वल राइट दिया जाए। हर एक देश के अंदर ऐसे कानून आ चुके हैं, तो भारत के अंदर ऐसा क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होती हैं, सोसाइटी बदलती है, उसके अनुसार हमें ढल जाना चाहिए। हमें अपने लिविंग स्टैंडर्ड के अनुसार अपने नियमों को भी बदल लेना चाहिए, जो कि ज़रूरी भी है। लेकिन अगर नहीं बदलते हैं तो वहीं पे कई बार क्या होता है कि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन और ऐसी चीज़ें जो कि क्रिएट होने लग जाती हैं। जैसा कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि शाह बानो, जिनकी एज कितनी थी? 40 ईयर्स एज थी, जिनके 5 बच्चे थे। कितने बच्चे थे भैया? 5 बच्चे थे, और एट द एज ऑफ 40 उन्हें तलाक दे दिया जाता है। तो उन्होंने सीआरपीसी एक्ट के तहत, 125 एक्ट के तहत उन्होंने इस चीज़ को क्लेम किया। जैसे कि जब हिंदुओं में जैसा कि होता है कि अगर कोई भी पति अपने पत्नी को तलाक देता है, तो अगर उसकी वाइफ, उस जो कानून मतलब कि अगर उसकी वाइफ ने अपना एक तरीके से मुआवजा क्लेम किया, यानी कि अगर पति छोड़ भी दे रहा है तो छोड़ने के बाद एक जो बीवी का जो खर्चा पानी दिया जाता है, एक तरीके से मुआवजा ही कहिए, तो वो उसे देना पड़ता है, जो कि ज़रूरी है। लेकिन मुस्लिमों में ऐसा नहीं था। ये जो एक्ट था 125, ये सिर्फ हिंदुओं के ऊपर लागू होता था, मुस्लिमों महिलाओं के ऊपर लागू ही नहीं किया जाता था इसको। तो ये जब केस हुआ तो यहाँ पर तो पहले ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, इनके ऊपर लागू होना चाहिए, लेकिन हमारे देश की सरकार ने इस चीज़ को मिल करके, क्योंकि मुस्लिम के जो नेता थे मुस्लिमों में, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा जो शरिया लॉ है वही चलना चाहिए, तो वहाँ पर मुस्लिमों के ऊपर ये चीज़ लागू नहीं होती थी, मुस्लिम महिलाओं के ऊपर ये चीज़ लागू नहीं होती थी। इसको लाने का एक और भी फायदा यही है, सिर्फ हिंदुओं में, मुस्लिमों में ही नहीं, हिंदुओं में भी ऐसा ये लॉ, मतलब कि देश में कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजियस हो, हर एक धर्म के कानूनों को हटाकर एक सिंगल लॉ होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म, एक सामान्य कानून होना चाहिए। इसका एम सीधा सा यही है कि जितने भी देश के अंदर ऐसे कानून हैं जो देश के अंदर भेदभाव क्रिएट कर सकते हैं, देश में की चीज़ों को, उसके सेकुलरिज्म में छेड़खानी कर सकते हैं, उनको हटाकर किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो, उसको ही हटा करके क्या लाया जाएगा? हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जो कि बात लगातार चल रही है। 3 तलाक वाला जो हमारा हुआ था, जो कि सायरा बानो जिन्होंने 3 तलाक के खिलाफ, जिनको फेसबुक पर 3 बार तलाक बोलकर उन्हें तलाक दे दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसे फाइल किया, और जब इसको सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक जैसी चीज को परमानेंटली हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को हटा दिया, जो कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, बीजेपी भी सपोर्ट में थी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन जब तक संसद की पूरी तरीके से सहमति नहीं होगी तब तक इसे लाया जाना मीन्स संभव नहीं है, क्योंकि पूरा जो अब चीज है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का, पूरा पार्लियामेंट के ऊपर थोप दिया गया। जब पार्लियामेंट चाहेगी तब यूनिफॉर्म सिविल कोड बड़े ही आराम से आ जाएगा। तो ये जो कानून है, इसमें जितने भी मुस्लिम चाहे बेटियां हों, चाहे हिंदुओं में लड़कियां हों, चाहे जैन में, चाहे बुद्धिस्ट में, हर एक रिलीजियस की लड़के लड़कियों सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। जिस तरीके से मैरिज का था कि 18 साल से पहले कोई शादी नहीं कर सकता, उसको 21 जैसे हिंदुओं में किया गया, वैसे हर एक धर्म में 21 कर देना ही चाहिए, क्योंकि तब तक वो ग्रेजुएट हो जाएंगे, इतने एबल हो जाएंगे कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, उन्हें हर एक चीज पता चल जाएगी। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है, यानी कि भारतीय सामान्य कानून संहिता को लाना जरूरी है और लाया जाएगा, जो कि मोस्टली चांसेस हैं आने के, लेकिन बहुत लोग इसके विरोध में भी हैं, जिसकी वजह से ये अभी तक अटका पड़ा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हर एक तरीके से सही मुझे लग रहा है। बाकी आपकी क्या राय है आप बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।